ईस्ट चाइना सी में चीन और जापान में चल रहे भयंकर तनाव के बीच रूस की एंट्री से हालात बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गए। रूस ने चीन के समर्थन में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने स्ट्रैटेजिक बॉम्बर और लड़ाकू विमानों को उतारकर जापान को कड़ा संदेश देने की कोशिश की। जापान और दक्षिण कोरिया ने इसे गहरी चिंता का विषय बताया। चीन और जापान के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा था। अब रूस ने चीन के साथ मिलकर जापान को एक स्पष्ट संदेश देने वाला बड़ा सैन्य कदम उठाया है। उन्होंने पेट्रोलिंग के लिए परमाणु सक्षम जंगी जहाज चीनी सेना के समर्थन में तैनात कर दिया है। जापान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार मंगलवार देर रात रूस की वायुसेनाओं ने जापान के चारों ओर ज्वाइंट लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग की। रूस के 2 Tu-95 न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स जापान सागर से उड़ान भरकर पूर्वी चीन सागर की तरफ है। इसके बाद चारों विमान ने प्रशांत महासागर में संयुक्त उड़ान भरी। यही नहीं, चीन के 4 J-16 फाइटर जेट्स भी इनमें विमानों के साथ जापान के ओकिनावा और मियाको द्वीपों के बीच बने मियाको स्ट्रेट से होकर उड़ान भरते हुए शामिल हुए। यह इलाका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग माना जाता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जापान के लिए बेहद संवेदनशील है। जापान ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अपने फाइटर जेट तैयार किए और यह डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में कड़ी निगरानी बढ़ा दी। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कहा है कि रूस और चीन की ये ज्वाइंट एक्टिविटी स्पष्ट रूप से हमारे देश के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन है, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हालात और संवेदनशील तब हो गया ये जब दक्षिण कोरिया ने भी पुष्टि की कि उसके एयर डिफेंस जोन में रूस के 7 और चीन के 2 सैन्य विमान घुसे। इससे क्षेत्रीय तनाव कई गुना बढ़ गया है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब बीजिंग जापानी प्रधानमंत्री सना तकाइची के उस बयान से नाराज है जिसमें उन्होंने कहा था, अगर चीन ने ताइवान पर कोई सैन्य कार्रवाई की और उससे जापान की सुरक्षा प्रभावित हुई तो जापान को जवाब दे सकता है। चीन और जापान के बीच अमेरिका और रूस ने अपना अपना खेमा चुन लिया है। अमेरिका ने मंगलवार 9 दिसंबर को पहली बार उन चीनी फाइटर जेट्स की कार्रवाई की आलोचना की जिन्होंने पहले हफ्ते जापान के सैन्य विमानों की ओर अपने रडार लॉक किए थे। यह हमले के ठीक पहले का कदम होता है। जापान ने चीन की इस हरकत को खतरनाक बताया। चिंता की बात यह कि चीन की तरफ से तनाव कम करने की जगह रूस के फाइटर जेट को भी बुला लिया गया है। जापान का आरोप है कि इस रडार वाली कार्रवाई के बाद रूस के न्यूक्लियर बम बरसाने की क्षमता रखने वाले 2 Tu-95 विमान और चीन के H-6 बॉम्बर्स ने जापान सागर से पूर्वी चीन सागर की ओर उड़ान भरी। इसके पहले जापान के ओकिनावा द्वीपों के पास शनिवार को चीनी रडार से उकसावे की 2 घटनाएं हुई। इसे कई सालों में चीनी और जापानी सेनाओं के बीच सबसे गंभीर तनातनी माना जा रहा है। अब अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि चीन की हरकतें क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अनुकूल नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के विदेश विभाग की तरफ से कहा गया, अमेरिका जापान गठबंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत और एकजुट है। हमारे सहयोगी जापान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है और हम इस और अन्य मुद्दों पर निकट संपर्क में है। चीन रडार लॉक करने के बाद भी नहीं रुका है। जापान ने दावा किया कि रूस और चीन के 4 फाइटर जेट प्रशांत क्षेत्र में लंबी दूरी की संयुक्त उड़ान भर रहे हैं। इसके बाद जापान ने रूसी और चीनी वायुसेनाओं की निगरानी के लिए अपने फाइटर जेट को तैनात कर दिया। चिंताजनक बात यह है कि रूस और चीन के सिर्फ ये 4 फाइटर जेट उड़ान नहीं भर रहे हैं। जापान ने कहा कि जापान के ओकिनावा और मियाको द्वीपों के बीच एक राउंड ट्रिप उड़ान भरते समय 4 चीनी J-16 फाइटर जेट बॉम्बर्स भी इनके साथ शामिल हो गए। साउथ कोरिया की सेना ने भी मंगलवार को कहा कि 7 रूसी विमान और 2 चीनी विमान उसके वायु रक्षा क्षेत्र में घुस आए।